हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। अब आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए। सो बीपीएससी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, सो डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन देखिए जनरल स्टडीज का आप सभी के सामने। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? ऑप्शन है X4H, X44, XH3, XH4। एक तत्व का रखा गया है X जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जब इसको हम रिएक्ट कराए हाइड्रोजन के साथ तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन। सो इस कंडीशन में आपका जो यौगिक बनने वाला है उसका फॉर्मूला यहां पर होगा XH4। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, XH4 नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय, चतुष्फलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है? नोट करेंगे 45th बीपीएससी प्री 2002 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इसका आकार होता है आपका अष्टफलकीय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अष्टफलकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 49। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है? दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। किससे रिएक्ट करता है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह रिएक्ट करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको न्यू लग रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल नोट करेंगे अपनी कॉपी में ताकि आप बाद में इसको रिवीजन कर सके। 50 नंबर क्वेश्चन। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो एक ही प्रकार का परमाणु आपको किस में मिलेगा? ये भी आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्राकृत तत्व में ही मिलेंगे, इसके अलावा यौगिक मिश्रण में आपको एक तत्व नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्राकृत तत्व हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से। अगेन आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, सो खाने का नमक NaCl किससे बनता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनता है। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के रिएक्शन के थ्रू। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया नमक से रिलेटेड। तो सभी को पता है साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसने सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन को सिंपल या हार्ड करके आप नहीं पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। आयोडीन कृत लवण में रहता है युक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रह चुका है ये 62 बीपीएससी प्री, बीपीएससी एई 2006, 2016, 17। देखिए इसका आंसर क्या होगा। आयोडीन कृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोटेशियम आयोडाइड रहता है Ki। 54 नंबर क्वेश्चन, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगेन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2017, 2018, 1997, 1998 रिपीट हो चुके क्वेश्चन। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? कोई बता सकता है इसका आंसर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन, इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, पानी का उबलना, उपयुक्त सभी। बीपीएससी एएसडब्ल्यूएम ऑफिसर 2022 PYQ, कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? पेट्रोल का जलना एक दहन की प्रक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? NaBH4, KMNO4, CrO3, फेहलिंग सॉल्यूशन। 28 बिहार 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? नोट करेंगे, NaBH4 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी सारे हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, केश कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका है? रंजक का ऑक्सीकरण करना, रंजक का अपचयन करना, रंजक को पतला करना, रंजक की मात्रा बढ़ाना। केश कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका क्या है? रंजक का ऑक्सीकरण करना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। ठीक है, और जितना हो सके आप क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रावण क्षारीय होगा? अब आप ऑप्शंस आप खुद देखिए और आंसर कीजिए, कौन सा द्रावण क्षारीय होगा? बिहार APOGS 2011 का PYQ रह चुका है, जहां पर आपको एनवायरमेंटल साइंस, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हर तरह के क्वेश्चन सीरीज मिल जाएंगे PYQ के। सो आंसर हो जाएगा यहां पर आपका S3O प्लस 10⁻⁻12M। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? प्रबल अम्ल, मंद अम्ल, प्रबल क्षार, मंद क्षार। सो NH3 जो है आपका मंद क्षार है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मंद क्षार है। ये नोट करेंगे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन को आप हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे।
61 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? बहुत ही सिंपल आंसर। ऑप्शंस है ऑक्सीकरण, अपचयन, बहुलीकरण, गैल्वेनाइजेशन। किसका एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना? और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है। बिल्कुल सभी को पता है, एवरीवन नोज दैट ये जो है आपका ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि सेशन आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे प्लेलिस्ट पर, सो आप कभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है? ऑप्शंस है नाभिक के विद्युत आवेश के, नाभिक भार के, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के, या परमाणु भार के आधा के। 2022 PYQ। सो नाभिक के विद्युत आवेश के किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है? यौगिक, खनिज, ठोस, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बीपीएससी ASWM ऑफिसर 2022 PYQ। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज। खनिज कहा जाता है संयुक्त अवस्था में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, खनिज इज राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? और ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं 2-3 बार, सो बार बार रिपीट हो रहे, अलग अलग पैटर्न में पूछे गए इस क्वेश्चन को। सो सभी को पता है परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में ऑप्शन है बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। 46 बीपीएससी प्री 2003 and 4 PYQ। तो जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 66 नंबर क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। चलिए क्लास को शेयर करेंगे, और डेली क्लास टाइमिंग आपको पता है, सो कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। मिस हो भी जा रही है तो भी आपको प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप बाद में फ्री टाइम पर आप उसको देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सो हीलियम के नाभिक में फ्रेंड्स दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से आप याद कर लेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को डैश द्वारा समझाया गया? किसके द्वारा? ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? एक परमाणु के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को किसने समझाया? संरचनात्मक स्थिरता को किसने समझाया? इसको समझाने वाले थे नील्स बोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नील्स बोर की बहुत सारी अवधारणाएं हैं, उन्होंने 2 अवधारणाएं प्रस्तुत की।
ठीक है, ये दो अवधारणाएं आपको बुक में मिल जाएंगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है, मतलब फॉल्स है? ऑप्शंस हैं, उनके समान रासायनिक गुण हैं, आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है, उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, उनके विभिन्न भौतिक गुण हैं। समस्थानिकों के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा? गलत पूछा गया है, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। सो आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान नहीं है, ये कथन यहां पर गलत है। ठीक है, क्या आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शंस देखिए, यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, यह एक समान रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। जंग लगे लोहे के वजन में क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन होता है? 67th बीपीएससी प्री 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो जंग लगे लोहे का जो वजन है पहले बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटते जाता है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 70। लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार अधिक होगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर करेंगे कि लोहे की कील में जंग लगने पर इसके भार में क्या चेंजेस होंगे। बिहार APOGS 2013 PYQ। लोहे की कील में जंग लगने से इसका भार अधिक होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई लोग इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। देखिए ऑप्शंस, लवण, उदासीन, अम्ल, क्षार। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाएंगे? 2022 का PYQ है ये। क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझेंगे पहले। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित मतलब भरने से संबंधित सूत्र क्या होगा? 3n, 2n स्क्वायर, n स्क्वायर, 2n। बीपीएससी ASWM ऑफिसर 2022 PYQ। सो एक कोश में आप कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो, रख सकते हो, इसके लिए हम जिस सूत्र का उपयोग करते हैं वो है 2n स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? देखिए ऑप्शंस, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास या SiO2, क्रोम फिटकरी। और क्वेश्चन पूछा गया है आपका बीपीएससी ASWM ऑफिसर 2022 PYQ। सो क्लास के एंड में मुझे आप बताएंगे कमेंट सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं। ठीक है, और जितना हो सके फ्रेंड्स आप क्लास को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, जो भी हमें बीपीएससी की सीरीज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सीरीज, वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं।
सो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास जो है SiO2 आपका एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में कक्षा में नहीं रहता है, ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है, चक्रण नहीं करता है, घूर्णन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में क्या करता है, क्या नहीं करता है? ऑप्शंस को पढ़ के आंसर कीजिए। सो इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में कभी भी ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है, ठीक है, बल्कि ऊर्जा का अवशोषण करता है। सो यहां पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये कभी भी ऊर्जा विकिरणित नहीं करेगा अपनी आद्य अवस्था में। चलिए नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्याही पानी में डैश के कारण फैलती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है ध्रुवण आघूर्ण, द्विध्रुवण आघूर्ण, परासरण, वाष्प दबाव या विसरण। किसकी वजह से स्याही पानी में फैलती है? कभी आप लोगों ने देखा है? इसको आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो। पेन की रिफिल से आप एक ड्रॉप स्याही को पानी में डालकर देख सकते हो किस तरीके से वो पानी में फैलती है स्लोली। सो ये जो क्रिया होती है वो विसरण के कारण होती है। विसरण की क्रिया के द्वारा ये पानी में फैलती है बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है, तो सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसके आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बीपीएससी। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।